आज अपन लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। यानी एक मैग्नेट होती है, उसकी एक्सिस पर, उसके एक्सियल पॉइंट पर किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा। यानी मान लो ये मैग्नेट है, इसकी एक्सिस का मतलब है इस तरफ एक लाइन जाएगी और इस तरफ एक लाइन जाएगी, इसकी एक एक्सिस। इसकी एक्सिस पर कहीं भी जो हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे उसी का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। इस टाइप का टॉपिक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में ही पढ़ा था। वहां पर हमने क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्लियर है, वहां भी हमने किया था, उसी टाइप का है, एकदम सिमिलर टाइप का ही है कि वहां पर हम क्या करते थे, दो चार्ज होते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल था। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। और यहाँ क्या करेंगे, बार मैग्नेट जो कि खुद एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ही बिहेव कर रही है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से इसकी एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर है? इसकी एक्सिस पर यानी इसी पर, ना उस पॉइंट को आप इधर ले सकते हैं, ना इधर लग सकते हैं, ना ऊपर ना नीचे, सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है किसी भी पॉइंट पर। क्लियर हो गया क्या हम पढ़ने वाले हैं? तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद, जय भारत। आज का अपना टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। तो अब अपन को जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसके लिए अपन को क्या चाहिए? सबसे पहले तो एक बार मैग्नेट चाहिए। तो हमने क्या लिखा है, लेट एन एस बी अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 12 एंड पोल स्ट्रेंथ QM। यानी कि हमारे पास एक मैग्नेट है, इस तरीके से मान लो इसकी लेंथ है 2L। कितनी लेंथ है? 2L। NS एक मैग्नेट है जिसकी लेंथ है 2L, वो मैंने बना रखा है L में डिवाइड कर दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर पूरी लेंथ 2L है, इट मीन्स क्या, आधी लेंथ L और L, क्योंकि L प्लस L बन जाएगी पूरी लेंथ 2L। ठीक है, आगे बोला गया है लेट NS बी अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 2L एंड ऑफ पोल स्ट्रेंथ। जो इसके पोल हैं यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो QM से डिनोट की है। डिनोट करने का तरीका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, QM किससे? QM से। ठीक है, QM क्या बता रहा है? पोल स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। यानी कि नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ है QM, साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ है QM। यहाँ तक क्लियर है? बार मैग्नेट और उसकी पोल स्ट्रेंथ और बार मैग्नेट की लेंथ। आगे बढ़ते हैं। सपोज द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड एट पॉइंट P। सपोज करो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर निकालना है। अब चूंकि हम बात क्या कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सिस पर होना चाहिए, तो देखो ये मैग्नेट है जिसकी लेंथ 2L है। हमने इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट ले लिया P। जब हमने इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट ले लिया P, तो क्या हुआ, इस पॉइंट P पर हमको क्या कैलकुलेट करना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो इसके लिए हमने कुछ डिस्टेंस भी लिए हुए हैं कि जो पॉइंट P है वो बार मैग्नेट से कितना कितना दूर है। बात करते हैं। पूरी मैग्नेट 2L लेंथ की है, यानी अगर मिड से बात करूं तो यह हाफ लेंथ L हो गई, हाफ लेंथ L हो गई। मैंने बोला कि इस मैग्नेट के सेंटर से पॉइंट P R डिस्टेंस पे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर इस मैग्नेट के सेंटर से पॉइंट P R डिस्टेंस पर है और मैं चाहता हूं कि इसके पोल से वो पॉइंट कितना दूर होगा, वो कैलकुलेट कर सकता हूं। जैसे अगर सेंटर से R डिस्टेंस पर है, अब तुम चाहते हो कि कैलकुलेट ये करना है कि साउथ पोल से पॉइंट P कितना दूर है। क्या कैलकुलेट करना है? साउथ पोल से पॉइंट P कितना दूर है। तो कितना होगा? सेंटर से पॉइंट P कितना दूर है? R डिस्टेंस। और सेंटर और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है? L। तो टोटल साउथ पोल से पॉइंट P कितना दूर हो गया? R प्लस L। तो देखो L प्लस R, तो वही लिखा है R प्लस L, साउथ पोल से पॉइंट P तक का डिस्टेंस हो गया। क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी जब हम मैग्नेटिक फोर्स लाएंगे, वहां डिस्टेंस भी आता है। तो क्लियर हो गया साउथ पोल से पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है। आगे अब बात करते हैं नॉर्थ पोल से पॉइंट P कितना दूर है। तो आप देख पा रहे हो नॉर्थ पोल सेंटर से पहले है और सेंटर से नॉर्थ पोल तक का डिस्टेंस कितना है हमारा? L है। तो नॉर्थ पोल से पॉइंट P तक का डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस L। कितना हो जाएगा मेरे भाई? R माइनस L। क्या डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया? अब कोई ऐसी चीज तो नहीं डायग्राम में जो समझ ना आए? देख लो ध्यान से। NS बार मैग्नेट है, R प्लस L डिस्टेंस है साउथ पोल से पॉइंट P तक का, L अपन का डिस्टेंस है सेंटर से नॉर्थ, सेंटर से साउथ, यानी पूरी बार मैग्नेट है 2L लेंथ की, और सेंटर से पॉइंट P R डिस्टेंस पे। अब बच्चे FS और FN इसकी बात कर लेंगे। अब एक बात बताओ, अपन की बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट की वजह से क्या होगा? पॉइंट P पर फोर्स लगेगी मैग्नेटिक,
ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, अब हम क्या करेंगे, अब आगे कहानी सुनते हैं जी। यहाँ तक क्लियर हो गया ना कि लेट एन एस बी द बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 2L, पोल स्ट्रेंथ QM, और सपोज द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, सपोज करो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है, कहाँ पर, पॉइंट P पर। ठीक है, कहाँ लाई कर रहा है पॉइंट P, एक्सिस ऑफ द मैग्नेट पर। यहाँ तक क्लियर है। आगे, इमेजिन अ यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट पॉइंट P। आप इमेजिन करिए कि जो यूनिट नॉर्थ पोल है वो कहाँ पर रखा है, पॉइंट P पर रखा है। यहाँ पर एक बात समझ लो, इन्होंने एक वर्ड यूज कर दिया इमेजिन, क्योंकि आप में से काफ़ी बच्चे मुझसे बोलेंगे कि सर हमने तो पढ़ा था कि जो अपन के पोल होते हैं, जो अपन के क्या होते हैं, मोनोपोल होते हैं, वो तो एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ साउथ पोल एग्जिस्ट करे या नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करे, हमेशा मैग्नेट तो डाईपोल की तरह एग्जिस्ट करती है। अगर साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल भी होगा, नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी होगा। तो भाई बात तो सही है आपकी। तो इसीलिए इन्होंने क्या यूज किया, इमेजिन करो, एक्चुअल में तो रख ही नहीं सकते, तो इमेजिन करो पॉइंट P पर नॉर्थ पोल रख दिया। अब ध्यान से समझना, यही समझा देता हूँ, बाकी लिखने वाली बात आगे करूँगा। कि अगर आपने इमेजिन किया है मेरे भाई कि इस पॉइंट पर नॉर्थ पोल है, तो अब देखो फोर्स कैलकुलेट करता हूँ। इस नॉर्थ पोल की वजह से इस पॉइंट पर कितनी फोर्स लगेगी, मैंने माना कि Fn फोर्स लगेगी, क्योंकि फोर्स ड्यू टू द नॉर्थ पोल। अब एक बात बताओ, ये भी नॉर्थ पोल और पॉइंट P भी क्या है, नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, रिपेल। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस नॉर्थ पोल की वजह से जो Fn फोर्स लगेगी उसका डायरेक्शन इस साइड होगा, कह सकता हूँ भाई, सीधी सी बात है। ये नॉर्थ पोल है, पॉइंट P पर भी क्या रखा, नॉर्थ पोल रखा, तो नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, तो Fn का डायरेक्शन हो गया आउटसाइड। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं साउथ पोल से। अब चूंकि हमने इमेजिन किया है पॉइंट P पर नॉर्थ पोल, और ये हमारा साउथ पोल, और नॉर्थ और साउथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अपन का जब ये पॉइंट P पर नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये, तो Fs अपन का हो गया इस डायरेक्शन में, यानी Fs मीनिंग है फोर्स ड्यू टू द साउथ पोल इस डायरेक्शन में, Fn यानी फोर्स ड्यू टू द नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में। यहाँ तक जो बोर्ड पर लिखा हुआ है सब कुछ क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से डायग्राम क्लियर है, नोट कर लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से समझना, देन फ्रॉम कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ अपनी वीडियो में कि भाई दो मैग्नेट के बीच में या दो मैग्नेटिक पोल के बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है वो कितनी होती है, उसका एक्सप्रेशन कितना होता है, वो हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स में। तो वो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके पहले वो वाली वीडियो देखो, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स वाली। अब देखो, अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमारे पास इस टाइप का था कि भाई बार मैग्नेट थी, ठीक है, बार मैग्नेट में इधर नॉर्थ था इधर साउथ था, हमारा पॉइंट P था, पास में लिख ले रहा हूँ, ये तो समझाना है, ठीक है। अब वो पॉइंट P पर दो फोर्स लग रही थी, Fn और Fs। Fn लग रही थी इस डायरेक्शन में, Fs लग रही थी इस डायरेक्शन में। इसे इधर बनाता हूँ डायग्राम को कि Fn लग रही थी इस डायरेक्शन में और Fs लग रही थी इस डायरेक्शन में। तो ये तो पता चल गया था Fn उधर लग रही है क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ, उधर भी यूनिट नॉर्थ पोल रिपेल करेगा, मैग्नेट का साउथ यूनिट नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा। तो Fn और Fs का डायरेक्शन तो पता चल गया, लेकिन हमें एक्सप्रेशन भी पता होना चाहिए कि भाई एक्सप्रेशन क्या होगा, बात समझ आ रही है। तो एक्सप्रेशन हमें कौन बताएगा, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या कहता है कि जब भी आपको दो मैग्नेट के पोल्स के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करना हो, यानी एक नॉर्थ पोल है दूसरा नॉर्थ पोल, और आप चाहते हो इन दोनों के बीच कितनी फोर्स लग रही है, वो आपको कौन बताएगा, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या कहता है, ध्यान से समझना, Fn की वैल्यू कितनी होगी, यानी फोर्स ड्यू टू द नॉर्थ पोल, यानी जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है उसकी वजह से पॉइंट P पर कितनी फोर्स लगेगी, उसका एक्सप्रेशन कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। समझते हैं कैसे आया, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये तो कांस्टेंट है, फॉर्मूला क्या कहता था, QM यानी जिस पोल की वजह से फोर्स लगा रहे हो। अब देखो नॉर्थ पोल, इसके मैग्नेटिक पोल क्या माने थे हमने, QM, क्या माने थे, पोल स्ट्रेंथ QM मानी थी, तो पोल स्ट्रेंथ QM हो गई। अब अगला पॉइंट क्या था कि उस पोल से लेके जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो उन दोनों पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। क्लियर है। तो अब डिस्टेंस क्या होगा, ध्यान से समझो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था क्योंकि पूरी मैग्नेट थी 2L लेंथ की, और नॉर्थ पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, अपन का सेंटर से था R डिस्टेंस, सेंटर से कितना था R, तो R माइनस L, बात समझ आ रही है ना। नॉर्थ पोल से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस वो कितना होगा R, यानी कि सेंटर से वो पॉइंट तक का डिस्टेंस L, यानी नॉर्थ पोल से पॉइंट P तक का डिस्टेंस। तो अब नहीं,
वो क्या नाम है, एल कितना था, सेंटर से लेके नॉर्थ पोल तक का डिस्टेंस, तो सेंटर से लेके नॉर्थ पोल तक का डिस्टेंस एल, और सेंटर से लेके उस पॉइंट तक डिस्टेंस आर, तो आर माइनस एल बचेगा कितना, ये वाला पार्ट, तो वही लिखा है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में होता है डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है बिल्कुल अच्छे से समझ में आया कि नॉर्थ पोल के फोर्स कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, क्यू एम पोल स्ट्रेंथ है, उसके बाद आता है डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी जिस पोल से आप मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो किसी भी पॉइंट पर, उनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, और उनके बीच का डिस्टेंस अभी भी डायग्राम में कितना था, आर माइनस एल, वरना देखना हो तो देख लो कितना था, नॉर्थ पोल से लेकर पॉइंट पी तक का डिस्टेंस आर माइनस एल, कितना होगा, आर माइनस एल। क्यों होगा, क्योंकि यहां से यहां तक आर है, यहां से यहां तक आर है, और यहां से यहां तक एल है, तो बचेगा कितना, आर माइनस एल। तो डिस्टेंस का स्क्वायर क्या लिखा है मैंने, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है। सिमिलर तरीके से जैसे एफ एन निकला है, यानी फोर्स ड्यू टू द नॉर्थ पोल, उसी तरीके से सिमिलर तरीके से हमारा फोर्स ड्यू टू साउथ पोल भी कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि एफ एस। एफ एस क्या होगा, उसमें वही फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय साउथ पोल ऑन यूनिट नॉर्थ पोल इज, अब देखो एफ एस फोर्स ड्यू टू साउथ पोल कांस्टेंट रहेगा, वो फोर्स ड्यू टू द साउथ पोल अपन को कैलकुलेट करना है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यानी कि जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है क्यू एम पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि हमने तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम ही मानी है, नॉर्थ पोल की भी क्यू एम, साउथ पोल की भी क्यू एम, हालांकि नेचर अलग है, एक का साउथ है एक का नॉर्थ है, नेचर अलग है, लेकिन पोल की स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम माना है, तो क्यू एम हो गया। अब बात आती है डिस्टेंस की, किसकी बात आती है, डिस्टेंस, यानी साउथ पोल से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है। तो डायग्राम में देखो कि साउथ पोल से पॉइंट पी, ये रहा साउथ पोल, ये रहा पॉइंट पी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, आर प्लस एल, कितना है, आर प्लस एल। तो क्या मैं कह सकता हूं साउथ पोल से पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे भाई, आर प्लस एल। तो डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो हमें पता चल गया फोर्स ड्यू टू द नॉर्थ पोल, यानी मैग्नेट के नॉर्थ पोल की वजह से फोर्स, और मैग्नेट के साउथ पोल की वजह से फोर्स। यहाँ डायरेक्शन लिखा हुआ है देखो, अलोंग एन पी। अलोंग एन पी का मतलब क्या है कि भाई अपन का क्या था, इधर इधर था साउथ, इधर था नॉर्थ, इधर था पॉइंट पी, तो एन पी क्या कहना चाह रहा है, इस तरफ, तो भैया सही बात है, अलोंग एन पी, यानी यहाँ पर रिपेल हुआ था, और यहाँ लिखा है अलोंग पी एस, यानी पी से साउथ की तरफ, पॉइंट पी से साउथ पोल की तरफ, यानी अलोंग पी एस। तो इसीलिए एक का डायरेक्शन हो गया अलोंग एन पी, यानी एन से पॉइंट पी की तरफ, एक का डायरेक्शन हो गया अलोंग पी टू एस, यानी पॉइंट पी से एस की तरफ, तो दोनों के डायरेक्शन हो गए। बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अब क्या होगा, सिंपल, अब हमें पता है कि उस पॉइंट पर फोर्स कितनी होगी, अब हमें कैलकुलेट करना उस पॉइंट पर फोर्स कितनी होगी। तो देखो कॉमन सेंस वाली बात है, दोनों ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ से 7 न्यूटन की फोर्स लगाऊं, कितनी फोर्स लगाऊं, 7 न्यूटन की, और यहाँ से मैंने लगाई फोर्स 5 न्यूटन की, बताओ कौन सी फोर्स है, ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा। अब आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट मूव करेगा इस डायरेक्शन में, कहाँ करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि इधर से 7 न्यूटन लगी, इधर से 5 न्यूटन लगी, तो इधर वाली फोर्स ज़्यादा है, लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स का आएगा वो कितना आएगा, 2 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड वाली। तो डायरेक्शन फोर्स की क्या होगी, ये मैटर करता है कि फोर्स कौन सी वाली बड़ी है, क्योंकि देखो इधर 7 न्यूटन की फोर्स थी, इधर 5 न्यूटन की फोर्स थी, तो 5 न्यूटन ने 5 न्यूटन को तो कैंसिल कर दिया, पर अभी 2 न्यूटन ज़्यादा था, तो भाई जो ऑब्जेक्ट है वो मूव इधर करेगा, कितनी फोर्स से, 2 न्यूटन की फोर्स से। क्लियर है। हाँ, अगर यहाँ से 7 न्यूटन की फोर्स होती और यहाँ से 10 न्यूटन की फोर्स लगती, यहाँ से 7 न्यूटन, यहाँ से 10 न्यूटन, तो ऑब्जेक्ट इधर मूव करता, और कितनी फोर्स से करता, 7 न्यूटन को तो कैंसिल कर देती, बचा 3 न्यूटन का, 3 न्यूटन से इधर मूव करता। तो सेम यहाँ पर दिक्कत आएगी कि भाई इतना तो पता चल गया, एक पॉइंट पी है, डायग्राम को अगर मैं देखूँ तो इतना तो पता चल गया, ये पॉइंट पी पर हमें फोर्स निकाल लिए, लेकिन अब सवाल उठता है कि एफ एन बड़ा है या एफ एस बड़ा है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करें। तो अब एक बात बताओ, ध्यान से समझ के बताना, फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है। फोर्स हमने देखा किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो क्यू एम पे फोर्स डिपेंड करता है, क्यू एम पोल स्ट्रेंथ पे, और किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। दिख रहा है साफ साफ। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पे तो कांस्टेंट ही रहता है। अब एक बात बताओ कि पोल स्ट्रेंथ सेम है दोनों की, दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ सेम है, तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि मेरी जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। किस पे करेगी, डिस्टेंस पे। और डिस्टेंस पे भी कैसे करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी डिस्टेंस जितना ज़्यादा फोर्स उतनी कम, और डिस्टेंस जितना कम फोर्स उतनी ज़्यादा। तो पता कर लो, जिस पोल से पॉइंट पी का डिस्टेंस कम हो
वहीं फोर्स ज़्यादा होगी, और जिस पोल से पॉइंट पी जितना दूर होगा उतनी फोर्स कम होगी। पता चल गया? अब बताते हैं, देखो ध्यान से, कि अगर एक बात बताओ, नॉर्थ पोल के ये पास में है पॉइंट पी, नॉर्थ पोल के पॉइंट पी पास में, यानी डिस्टेंस ज़्यादा, वो सॉरी डिस्टेंस कम है भाई, नॉर्थ पोल से पॉइंट पी का डिस्टेंस पास है साउथ पोल के कंपेरिजन में, तो डिस्टेंस कम फोर्स ज़्यादा। हमें साफ साफ दिख रहा है साउथ पोल से पॉइंट पी ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा फोर्स कम। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि फोर्स ड्यू टू द नॉर्थ पोल मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होगी, यानी Fn इज ग्रेटर देन Fs। ये बात बहुत अच्छे से भाई समझ आ गई, और आनी भी चाहिए भाई। सीधी सी बात है, नॉर्थ पोल से डिस्टेंस है कम, अब जितना डिस्टेंस कम उतनी फोर्स ज़्यादा। अब साउथ पोल का कंपैरिजन करूंगा तो पोल स्ट्रेंथ तो दोनों की QM है, नॉर्थ की भी QM साउथ की भी QM, लेकिन साउथ पोल का पॉइंट पी से डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से फोर्स कम होगी। तो कंक्लूजन निकला कि Fn इज ग्रेटर देन Fs, यानी जो अपन की रिजल्टेंट फोर्स होगी, जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उसका डायरेक्शन क्या रहने वाला है? इस डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में, Fn। क्लियर है? अब इसी को कैलकुलेट कर देते हैं, देखो आगे की बात। तो देयरफॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट पी इज, तो जो पॉइंट पी है उस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी? क्योंकि हम दो चीजें कैलकुलेट कर चुके हैं कि Fn इस डायरेक्शन में, Fs इस डायरेक्शन में, दोनों फोर्स क्या है अलग अलग मैग्नीट्यूड की। तो अब पता चलेगा कि इस पॉइंट पर कितनी फोर्स रहने वाली, क्योंकि कुछ कैंसिल आउट भी होगी। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करेंगे कितना होगा। नोट करना हो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नोट कर लिया यहाँ तक? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि उस पॉइंट पर कितनी फोर्स होगी। तो देखो बी एक्सियल, बी एक्सियल क्यों लिख दिया? मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट था, तो बी एक्सियल से नोट कर दिया। कितना होगा देखो ध्यान समझना, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल एट पॉइंट पी, यानी ये कह रहे हैं कि जो बी एक्सियल होगा वो इक्वल होगा कि पॉइंट पी पर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस की जा रही है, यानी रिजल्टेंट फोर्स। अब एक बात बताओ, भले ही 7 न्यूटन फोर्स यहाँ से लगे, 5 न्यूटन फोर्स यहाँ से लगे, रिजल्टेंट तो 2 न्यूटन ही निकल के आएगा इस डायरेक्शन में। तो वही वो कह रहा है कि भाई पॉइंट पी जो है आपका, जो आपका पॉइंट पी है, यानी इस तरीके से ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, इसकी एक्सिस पर जो आपका पॉइंट पी है, आपने यहाँ पे ये भी कैलकुलेट कर लिया, Fn इस डायरेक्शन में, Fs इस डायरेक्शन में। तो ये बोल रहे हैं पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वही वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। अब फोर्स कितनी होगी वो कैलकुलेट करना है। तो लिखा है फोर्स एक्सपेंड बाय यूनिट नॉर्थ पोल एट पॉइंट पी। तो देखो Fn माइनस Fs। अब आपको क्लियर हो गया कि मैं Fn माइनस Fs क्यों कर रहा हूँ भाई? अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार समझा चुका, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है वही तो सबस्ट्रेट करेगा। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि N से पॉइंट P का डिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू साउथ से पॉइंट P का, तो Fn ज़्यादा है, तो Fn ही तो कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होगा? Fn माइनस Fs। जैसे अपन कर रहे थे 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लग रहा है, 7 न्यूटन का इधर, तो 10 माइनस 7 तभी तो निकलता है 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, तो जो ज़्यादा फोर्स होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वही रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन रहता है। तो देखो यहाँ पे Fn माइनस Fs करेंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो Fn की वैल्यू कितनी थी? म्यू नॉट QM अपॉन 4 पाई 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, कुछ बच्चों को डाउट रहता है तो। ठीक, अब देखो Fn माइनस Fs कर रहे हैं। Fn की वैल्यू कितनी थी मैं यहाँ लिखते जाऊँगा साथ के साथ। Fn की वैल्यू थी मेरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ये थी कि नहीं थी? Fn की वैल्यू याद हो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी मेरा लेक्चर देखो पेन और नोटबुक लेके बैठो, साथ के साथ नोट्स बनाते चलो, और जब भी मैं बोलता हूँ ना चेक करो, तो तुम ऊपर जाके चेक कर सकते हो, मुझे तो स्लाइड बदलनी पड़ेंगी। आपको क्या करना है? सिंपल, बस जो आप लिखते जा रहे हो चेक कर लो कि हाँ भाई Fn की वैल्यू कितनी थी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस लग गया। अब देखो Fs फोर्स ड्यू टू साउथ पोल कितना था वो भी हमने कैलकुलेट किया था, वो आया था हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये अपन का हो गया Fn माइनस Fs। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, Fn माइनस Fs हो गया। अब एक को ध्यान से बताना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दोनों में है, कॉमन ले सकता हूँ। QM और QM
ये भी क्या है, सेम है, कॉमन ले सकता हूँ। तो इसीलिए मैं क्यू एम अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को कॉमन ले लूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं दोनों में, तो वही कर दिया। म्यू नॉट क्यू एम अपॉन 4 पाई क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो जैसे ही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम बाहर निकल चुका, अंदर क्या बचेगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, बात बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करना है, सिंपल सॉल्व करते हैं आगे। अब देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम ये लिख दिया अपने, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, एलसीएम लो, सिंपल देखो। अब एलसीएम कितना आएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर ब्रैकेट में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से समझना, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर काट देगा, ऊपर आएगा आर प्लस एल स्क्वायर, आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस, अब इधर क्या बचेगा, आर प्लस एल स्क्वायर से आर प्लस एल स्क्वायर गया तो इधर बचेगा आर माइनस एल का स्क्वायर, आर माइनस एल का स्क्वायर। क्लियर है। और बाहर क्या चल रहा है, म्यू नॉट क्यू एम अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट क्यू एम अपॉन 4 पाई। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, ठीक है, वैसे तो लिखा हुआ है लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करके दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे आ रहा है। तो इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, आर माइनस एल का स्क्वायर, आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर आ गया आर प्लस एल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करूंगा, देखना यही आ जाएगा। थोड़ा सा कुछ लोगों को अगर ये डायरेक्ट स्टेप लग रहा है कि सर इसके बाद सीधा ये कैसे आ गया, क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो करके दिखा देता हूँ भाई, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। एक और लाइन ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोगों को याद होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, देखो म्यू नॉट क्यू एम अपॉन 4 पाई एज इट इज लिखा रहने दो, अंदर सॉल्व करूंगा। देखो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, यही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आर प्लस एल का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। माइनस का साइन लग गया, ब्रैकेट ले रहा हूँ क्योंकि अंदर वाला सॉल्व करना है। आर माइनस एल का होल स्क्वायर, अब बताओ आर माइनस एल का होल स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, ये रहेगा। अब नीचे देखो, ऊपर वाला खोल दिया मैंने, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस का साइन एज इट इज, आर माइनस एल का होल स्क्वायर भी खोल दिया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। अब देखो ध्यान से नीचे क्या बचा, आर माइनस एल का स्क्वायर था, आर प्लस एल का स्क्वायर था। एक बात बताओ, कहीं पर इस तरीके से लिखा हो मैथ्स के अंदर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐसे लिखा हो, तो क्या मैथ्स इतना अलाउ करता है कि दोनों को एक साथ लिख दो, ए बी का होल स्क्वायर। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए बी का होल स्क्वायर, तो सेम यहाँ कर सकता हूँ, इसको स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो इनको एक साथ लिख के होल स्क्वायर में बंद कर सकता हूँ। जैसे इनको लिख देता हूँ मैं आर माइनस एल ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आर प्लस एल और पूरे का स्क्वायर, क्योंकि मैथ्स में ऐसा हो जाता है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता है तो ए इंटू बी का होल स्क्वायर बन जाता है। तो सेम कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एक साथ मल्टीप्लाई किया, यानी आर माइनस एल और आर प्लस एल को मल्टीप्लाई किया, होल स्क्वायर लगा दिया। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक और लाइन ले रहा हूँ नीचे, म्यू नॉट अपॉन क्यू एम, ये तो एज इट इज आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन क्यू एम अपॉन 4 पाई। अब देखो ध्यान से समझना, आर स्क्वायर, देखो माइनस, अब ब्रैकेट खोलूंगा तो अंदर के साइन चेंज कर देगा, ध्यान से समझना, यही समझा दूँ, ठीक है, यही समझाता हूँ। देखो ध्यान समझना, माइनस अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या प्लस का आर स्क्वायर, यानी इससे ये कट गया, यहाँ है प्लस का एल स्क्वायर, जब ये माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर तो क्या बनाएगा, माइनस का एल स्क्वायर, माइनस के एल स्क्वायर से ये कट गया एल स्क्वायर। अब देखो माइनस का, माइनस बाहर है, अंदर है माइनस का 2rl, जैसे ही माइनस अंदर जाएगा इसे क्या कर देगा, 2rl को पॉजिटिव बना देगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2rl, ये भी 2rl, तो यहाँ बन जाएगा 4rl। कितना बन जाएगा, प्लस 2rl, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस, तो 2rl प्लस 2rl ऐड हो गया 4rl, अपॉन नीचे क्या बचा, देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, देखो फॉर्मूला याद होने चाहिए कुछ कुछ मैथ्स के। एक फॉर्मूला होता है अपन का, a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ लिख देता हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी, ये बताओ किसके इक्वल होता है, अगर याद हो तो, या x प्लस वाई या x माइनस वाई याद किया होगा। a माइनस बी ए प्लस बी होता है मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। अब चेक करो सारे स्टेप्स के बाद क्या उसने वही लिखा था, चेक करते हैं।
इसके बाद, अब इसके बाद वाले स्टेप मैंने यहाँ करके दिखा दिए सारे आपको, ठीक है। तो देखो लास्ट में क्या आया, म्यू नॉट क्यू एम अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट क्यू एम अपॉन 4 पाई, 4 आर एल नीचे बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी इतने स्टेप थे इसके बीच में। जिन लोगों को कैलकुलेशन से प्रॉब्लम है उनके लिए करके दिखाया है। बात क्लियर है? नोट करना हो पहले नोट कर लो, फिर आगे समझाता हूँ। ठीक है मेरे भाई, नोट कर लिया। अब देखो साफ सी बात है, हमारे पास फॉर्मूला आ गया ये वाला, अब इस पर ध्यान देना है। म्यू नॉट क्यू एम अपॉन 4 पाई 4 आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से समझना, क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ? ध्यान से बस समझना, छोटा सा यहाँ समझाऊंगा कि म्यू नॉट क्यू एम लिखा हुआ है इंटू 4 आर एल लिखा है। म्यू नॉट को ऐसे लिख दूँ मैं, म्यू नॉट एज इट इज, क्यू एम एज इट इज। मैं 4 आर एल को तोड़ना चाहता हूँ, इतना तो मैं अलाउ करता है ना। कहीं 4 लिखा है तो मैं इसे 2 इंटू 2 लिख दूँ, कहीं 6 लिखा है तो मैं इसे 2 इंटू 3 लिख दूँ, कहीं 9 लिखा है तो मैं इसे 3 इंटू 3 लिख दूँ। मैथ्स को तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो सेम यहाँ पे 4 आर एल को क्या मैं ऐसे लिख दूँ कि क्यू एम इंटू 2L इंटू 2R, ऐसे लिख दूँ 2L इंटू 2R, ताकि 2 इंटू 2 4 आर एल हो जाएगा। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? 2L इंटू 2R लिखने में ओके। नीचे मेरा वही रहेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिर्फ कुछ नहीं किया, जो ये 4 आर एल है इसको कैसे लिख दिया, ब्रैकेट में लिख देता है 2R इंटू 2L लिख दिया है, 2R इंटू 2L। अब एक बात बताओ कि क्यू एम इंटू 2L क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। यानी एक फॉर्मूला होता है कि क्यू एम इंटू 2L इक्वल्स टू एम होता है, बट क्यू एम इक्वल्स टू 2L, क्यू एम इक्वल्स टू 2L इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। सो क्या मैं क्यू एम इंटू 2L को m लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो बी एक्सएल का फॉर्मूला कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो मेरा ये क्यू एम इंटू 2L है उसकी जगह आ गया m, 2R एज इट इज रहा, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी सीधी बात है क्यू एम इंटू 2L, इस फॉर्मूले में क्यू एम इंटू 2L की जगह पर m पुट कर दिया, मेरा फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया फॉर्मूला। क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात हम ये अपन का निकला है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, लेकिन ये एक बात बोल रहे हैं कि मान लो मैग्नेट अपन की जो है ये NS था, ठीक है। मैग्नेट से अपन का जो पॉइंट P है वो बहुत ज़्यादा दूर है। पॉइंट P क्या है? बहुत ज़्यादा दूर। यानी कि जो ये डिस्टेंस हमने R माना था वो L से क्या है? बहुत ज़्यादा बड़ा है। यानी कि शॉर्ट डाइपोल है। अगर डाइपोल की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो उसके कंपेरिजन में, तो हम इसकी लेंथ को इग्नोर कर देते हैं। लेंथ को इग्नोर करते हैं। यानी मान लिया तो कंडीशन क्या है, फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट, फॉर अ शॉर्ट बार मैग्नेट। शॉर्ट बार मैग्नेट का मतलब क्या है कि आपका L इज मच मच लेस देन R। यानी जो ये लेंथ है वो R से बहुत ज़्यादा कम होगी, बहुत ज़्यादा कम। L इज मच मच लेस देन R, देन वी कैन से कि जो अपन का बार मैग्नेट है वो क्या हो गया कि उसकी जो लेंथ है उसको या तो कह दो इग्नोर हो गया, या कह लो बहुत ही शॉर्ट डाइपोल है। तो फोर्स शॉर्ट डाइपोल क्या फॉर्मूला बनेगा, ध्यान रखना। ये कंडीशन फोर्स शॉर्ट डाइपोल के लिए मेन फॉर्मूला तो वही है जो अभी बताया था, म्यू नॉट अपन 4 बाई 2mr बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अपन का क्या बोल रहे हैं ये लोग, उसको इग्नोर कर दे रहे हैं। किसको? लेंथ, आर उसको, लेंथ को, क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा छोटी है। तो जैसे इग्नोर कर दोगे तो देखो क्या होगा। फॉर्मूला क्या था यहाँ पे? फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आपने एल स्क्वायर को इग्नोर कर दिया तो क्या बचा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर बचा 2mr, नीचे बचा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। बचा नहीं बचा? तो फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr, तो बी इक्वल्स टू बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन r की पावर 4, ये बनेगा। क्योंकि भाई वहां से एल स्क्वायर तो हट गया ना, आर स्क्वायर में एल स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो एल स्क्वायर हट गया तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बना। तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो गया? आर की पावर 4। एक आर से 4 कट गया, 3 बचा। तो एक नया फॉर्मूला आ गया शॉर्ट डाइपोल के लिए। वो कितना आया? बी एक्सियल इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। फोर्स शॉर्ट डाइपोल। डायरेक्शन क्या रहेगा? डायरेक्शन वही रहेगा जिधर फोर्स ज्यादा है, यानी कि NP की तरफ, यानी इस तरफ रहेगा, क्योंकि इधर वाली फोर्स ज्यादा थी। क्लियर है? तो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया फॉर द नॉर्मल डाइपोल, और हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया एट एक्सियल पॉइंट फॉर द शॉर्ट डाइपोल। यहां तक सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए आए फॉर्मूला तो ये लगाओ,
कि म्यू नॉट अपॉन 4/2m/r³ और नॉर्मल डाइपोल आए तो फिर भैया फॉर्मूला पूरा लगाओ, म्यू नॉट अपॉन 4/2mr अपॉन r² माइनस l² का होल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है। क्लियरली द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इज द सेम डायरेक्शन एज दैट इट्स मैग्नेटिक डाइपोल। ये बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने, कहा है कि किसी भी एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई है वो वही डायरेक्शन आई है जो कि डाइपोल की होती है। जैसे अब हमें पता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ टू नॉर्थ। तो भाई साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन आई है N2P। तो यानी कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पर लगने वाली फोर्स का डायरेक्शन भी है। तो वही बात बोल दी है बस कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, साउथ टू नॉर्थ पोल। यानी मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट कितना आया? साउथ टू नॉर्थ। ठीक है। वी कैन राइट बी एक्सियल इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4/2m/r³। वो 4/2m/r³, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। बी वेक्टर आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 वेक्टर आ गया, वो म्यू नॉट अपॉन 4 तो कांस्टेंट है, एम अपना वेक्टर में आ गया और r³। यहां तक क्लियर है? तो ये अपन का फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट इट्स एक्सियल पॉइंट। क्लियर है? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, भाई मोस्ट वेलकम है। बिल्कुल बताओ कमेंट सेक्शन में कि सर ये कर देते हैं, वो कर लेते हैं, कुछ भी सजेशन टाइप का हो। ठीक है। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।